योग शिविर के इस आयोजन में जुड़े समस्त साधकों का बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। विगत वर्षों की इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय क्रीड़ा भारती के द्वारा नियमित रूप से योग शिविर का आयोजन होता आ रहा है। हम आज फिर इस योग शिविर के इस उद्घाटन सत्र में सबको निवेदित और अभ्यास करने के लिए जिन साधकों को हमने कहा है वह अपनी पूर्ण स्थिति कर लें। मैं पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज के निर्देशन में जो हम सब योग साधक बन अभ्यास करेंगे, हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस नकारात्मक माहौल में योग का अभ्यास कर हम सकारात्मकता की ओर अपने जीवन को ले जाएंगे। आज की प्रातःकाल की योग की बेला में हमारे साथ में कुछ विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं, जिनका परिचय मैं आपके सम्मुख करा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति हैं और आज हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री राज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा भारती। आपका केंद्र पुणे महाराष्ट्र है, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री नरेश कुमार विकल जी। आप क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका केंद्र हल्द्वानी है। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान विकास अग्रवाल जी, प्रदेश संयोजक क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप त्यागी जी, प्रांत अध्यक्ष क्रीड़ा भारती। मैं मंच पर पूज्य स्वामी जी को आप अपने सम्मुख देख पा रहे हैं। आपके बाईं ओर श्री सत्यम सिंह, आप योग शिक्षक हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। और दूसरी ओर श्री दीपक कुमार जी, योग एवं आयुर्वेद के आप आचार्य हैं। आपका भी परिचय हो गया। मैं निवेदन करता हूँ कि आज की इस योग की बेला का प्रारंभ माँ भारती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर श्री दीपक कुमार जी, सत्यम कुमार जी व प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर संदीप त्यागी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे माँ भारती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज की इस योग की बेला का शुभारंभ करने के लिए पूज्य स्वामी जी से अनुमति चाहूँगा। यस्मिन् लोकेश्वरहितं तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परिस्रवा। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृधकस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सबको अभ्यास कराने के लिए पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज, जिनके आश्रम के माध्यम से ही आज हम इस योग के अभ्यास को कर रहे हैं, मैं पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि हम सभी योग साधकों को वह योग अभ्यास कराएं। पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज। सभी साधक और भाई बहनें सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे और 3 बार गहरा श्वास अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। भगवान राम, योगीराज श्री कृष्ण और पूर्व के सभी ऋषि मुनियों ने जिस ओम का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, उसी ओम का हम सभी भाई और बहनें 3 बार हृदय से गायन करें। गहरा श्वास अंदर लीजिए। ओ
एक बार सभी गायत्री मंत्र का हृदय से गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातःकाल की इस पावन बेला में क्रीड़ा भारती एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा इस कार्यक्रम को पिछले कई सालों से लगातार हम करते आ रहे हैं। आज हम इस योग को प्रारंभ करें। देखिए, योग जहाँ हमें शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है वहीं हमें आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाता है और हमारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिकता ही है। जब तक हम ईश्वर के साथ या अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हमें जीवन में सुखद अनुभूति नहीं होगी। उस सुखद अनुभूति को पाने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग जैसी विधा हम सभी भाई और बहनों को दी है। यदि हम महर्षि पतंजलि को फॉलो करेंगे तो निश्चित हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसको लक्षित करके आगे बढ़ेंगे और निश्चित वह हमें प्राप्त होगा। क्योंकि जीवात्मा एक नहीं लाखों जन्म इससे पहले धारण कर चुका है। हम शरीर धारण करते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लगातार यही सिलसिला लाखों वर्षों से चला आ रहा है। हमें इसको रोकना है और इसको रोकने का माध्यम और साधन केवल योग ही है। और महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग योग जैसी विधा दी है उसके द्वारा हम योग को समझ करके जब अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित उससे हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। हमारे और आत्मा के बीच में एक ऐसा तत्व है जिसे हम कहते हैं मन। मन जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे सामने आकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, चंचल हो जाता है। तो उसको हम कैसे वश में करें, इसके लिए ऋषियों ने हमें एक माध्यम बताया, वह है प्राणायाम। हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं एक ही प्रक्रिया स्वाभाविक है। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15-16 श्वास लेता है और यदि वही व्यक्ति बीमार हो जाता है तो श्वासों की संख्या बढ़ जाती है और इससे हमारे शरीर को हानि होती है। यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम करना होगा और प्राणायाम करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें शारीरिक आरोग्य भी मिलेगा और हमारा मन भी शांत होता है। हमारे शास्त्रों में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। यदि हमने मन को समझ लिया तो निश्चित सब कुछ समझ में आ जाएगा और मन को नहीं समझा तो समझो हमने अभी कुछ भी नहीं जाना। तो प्राणायाम से हमारा मन शांत होता है। हमारे शरीर में एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हमारी बॉडी का संचालन करते हैं और ये सभी प्राण हमारे प्राणायाम से हेल्दी बनते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि योग एक और रोग अनेक।
चाहे कितनी भी बीमारियां हों, आप योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो एक योग से ही उनको हम दूर कर सकते हैं और आने से रोक सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना है रोग नहीं आए, यही हमारे ऋषियों की विधा है। तो उस प्राणायाम को हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे जिससे हमारा मन शांत होगा, मन में कोई भी किसी प्रकार का विकार विकृति नहीं आएगी। तो पहला अभ्यास है मृदु भस्त्रिका, डीप ब्रीथ। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कीजिए प्रारंभ। श्वास को अंदर भरते समय पेट को नहीं, छाती वाले भाग को फुलाएंगे। हमारी कोशिश रहे जब हम प्राणायाम करें तो हमारा फेफड़ा, हमारे लंग्स अधिक से अधिक मात्रा में बैलून की तरह फूल जाएं। इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हमारी बॉडी के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। हमने भी पिछले दिनों देखा देश के अंदर, या मैं कहूँ पूरे विश्व के अंदर एक बीमारी फैली कोरोना नाम की, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। भारत सरकार के आंकड़े लगभग 35-36 लाख लोग वर्ल्ड के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो हमें श्वास के लिए आई। उसमें श्वास नहीं आता था, हमारी ब्रीदिंग रुक जाती थी, हमारे फेफड़े ने उसमें ठीक से काम नहीं किया। और यदि हम प्राणायाम करते हैं तो निश्चित इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और यदि बीमारी आ भी जाए तो हम उसको इजीली क्योर कर सकते हैं। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। इसे कोई भी कर सकता है, हमारी प्रेग्नेंट बहनें भी कर सकती हैं, जिससे बच्चे को शुद्ध ऑक्सीजन मिले और माँ को भी ऑक्सीजन मिले। हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और स्वस्थ, जब हमारा श्वास एकदम हेल्दी और स्वस्थ होगा तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर के अंदर आए। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। आकुंचन प्रसारण की क्रिया हमारे फेफड़ों के अंदर होगी। हम जब श्वास भरते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, जब श्वास को छोड़ते हैं तो आकुंचन की स्थिति में आते हैं। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। हार्ट जैसी खतरनाक बीमारी हमें हो नहीं सकती। इसको जो हेल्दी व्यक्ति है अभ्यास को बढ़ाते हुए 5 से 10 मिनट तक हम कर सकते हैं। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हमने किया जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हेल्दी हो और कोई भी किसी प्रकार की बीमारी शरीर में न आए। दूसरा अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे मृदु अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ को उठाएं और दाहिनी नासिका अंगूठे से बंद कीजिए। बाईं नासिका से गहरा श्वास अंदर भरें, फिर बाएं को बंद करते हुए दाहिने से उसको बाहर छोड़ें। फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ें। यही क्रम लगातार हम करते जाएं। कीजिए प्रारंभ। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एक विचार, एक संकल्प करते रहें। जब हम ऑक्सीजन को अंदर, श्वास को अंदर लेते हैं तो मन में विचार करना, शुद्ध ऑक्सीजन मैं अपने अंदर भर रहा हूँ। और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब भी एक विचार, एक संकल्प करें मन के अंदर, मेरी बॉडी के समस्त विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर परिशुद्ध, निर्मल और पवित्र हो रहा है। कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु इस समय मेरे शरीर में नहीं है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमारे शरीर के अंदर घटने लगता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन करें। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कोशिश करें आवाज़ नहीं हो, डीप करें, जिससे हमारा लंग्स अच्छी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन से पूरित हो। सकारात्मक चिंतन हमें, हमारे परिवार को स्वर्ग की ओर ले जाता है।
और जब व्यक्ति नकारात्मक होता है तो पूरा परिवार अशांत हो जाता है और परिवार के अंदर नकारात्मकता बढ़ती है और वहाँ पर नर्क का वास होता है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव विचार, सकारात्मक चिंतन करना है और ये मिलेगा हमें प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा मन शांत हो जाता है, मन में कोई भी किसी प्रकार का विकार विकृति नहीं होती। हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं और जब ईश्वर का सानिध्य हमें मिलता है तो उसके गुण कर्म स्वभाव भी हमारे अंदर आते हैं और वही गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर हमें एक सही दिशा देते हैं। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारे फेफड़े का आकार बहुत विस्तीर्ण है, इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं। यदि इसको इस कैंपस में फैलाया जाए तो इसको कवर कर सकती है। तो उसको हम प्राणायाम के द्वारा बलिष्ठ करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। कफ की कोई भी मात्रा हमारे लंग्स में नहीं रहती जिससे हमें रोग हो, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आए। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। विश्राम। तो ये दूसरा अभ्यास हमने अभी यहाँ पर किया। मृदु अनुलोम विलोम। इसके पश्चात हम करेंगे मृदु कपालभाति। ये जो हमने दो अभ्यास किए सीधा इनका संबंध हमारे फेफड़े से है। हमारे लंग्स पर इसका प्रभाव होता है, लेकिन हम जो अब तीसरा अभ्यास करने जा रहे हैं मृदु कपालभाति, मैंने इसको मृदु नाम दिया। जितना धैर्य के साथ आप करेंगे मृदुता से उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स, लाभ हमें मिलेगा और हम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्राणायाम का बहुत प्रचार हुआ देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार हुआ मृदु कपालभाति का। लेकिन हमें इसको धैर्य के साथ करना है। इसका सारा जो प्रभाव जाता हमारे पेट भाग पर जाएगा। लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हम फैटी हैं या अंडरवेट हैं, दोनों ही अवस्थाओं में इसका लाभ हमें मिलेगा। तो हमें बढ़िया स्टॉक लगाने हैं पेट के अंदर और 1 मिनट में 20 से 25 स्टॉक हमारे लगने चाहिए। आप सामने देखेंगे किस तरह से हमें इसे करना है। थोड़ा कपड़ा उठा के दिखाओ, बैठे बैठे दिखाओ। हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट के अंदर एक मूवमेंट होगा। आप सामने देखें, इसका संबंध केवल पेट से है। अगर हम फैटी हैं तो हमारा वेट कम होगा, हम अंडर वेट हैं तो हमारा वेट बढ़ेगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धात्वाग्नि, जठराग्नि। तो 13 प्रकार की अग्नि को ये व्यवस्थित करता है। और जब अग्नि सम होती है, ठीक से काम करती है, तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। बैठ जाइए। तो इस अभ्यास को हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे मृदु कपालभाति। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कीजिए प्रारंभ। आज हम देख रहे हैं काफ़ी भाई और बहनों को किडनी की प्रॉब्लम है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुमूत्र की, और डाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी और न जाने कितनी बीमारियां हमारे पेट से प्रारंभ होती हैं। सभी बीमारियों का मूल कारण है हमारा पेट। और इस अभ्यास के द्वारा हम पेट को ही स्वस्थ करते हैं। जब बार बार उसके अंदर मूवमेंट होगा तो हमारा लीवर ठीक से काम करेगा, फैटी नहीं होगा। काफ़ी लोग हमने देखे जिनको लीवर फैटी हो गया, हमारी स्प्लीन फैटी हो गई, डायबिटीज़ है, पैनक्रियाज की भी प्रक्रिया इसमें ठीक होती है। आज हमारे देश के अंदर मैं समझता हूँ काफ़ी मात्रा में लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं।
मधुमेह से ग्रस्त हैं, यदि इस अभ्यास को हम करें तो हो नहीं सकता हमारे परिवार के अंदर मधुमेह जैसा खतरनाक रोग आए। समस्त बीमारियों को दूर करता है, हमारे पेट की सबको हेल्दी बनाता है ये प्राणायाम। यदि हम ठीक से इसको समझकर करेंगे तो हो नहीं सकता हम जीवन में कभी बीमार हों। हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अभी आपने देखा कोरोना आया तो सभी डॉक्टरों ने कहा कि हेल्दी फूड लीजिए, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, तो उससे फिर रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो ये प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। चेहरे पर ग्लो भी आएगा इससे, आपके नेत्र ज्योति हमारी बढ़ती है, क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तो कोई भी किसी प्रकार का ऑर्गन्स हमारा कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा। विश्राम, इसको हम अभ्यास करते हुए 2 से 250 स्ट्रोक लगाएं। 200-250 स्ट्रोक आप लगाएंगे इससे, तो मैं समझता हूँ काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन लगाना इसी पद्धति से 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स हमको लगाने हैं। एक अभ्यास हम करेंगे। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर थायराइड नाम की बीमारी बढ़ती जा रही है और ये बहुत खतरनाक है। इससे या तो व्यक्ति फूल जाता है या फिर सूख जाता है, और इससे के होने के बाद में हमारा स्पर्म काउंट भी प्रभावित होता है। बहनों को एग कमज़ोर हो जाते हैं, संतान में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो ये प्राणायाम बहुत इजी है। इसको मैंने सीखा कबूतर से, और इसको नाम भी दिया मैंने कपोत उज्जयी प्राणायाम। तो हम गले के द्वारा इसको करेंगे। गले से आवाज़ करते श्वास को अंदर भरेंगे और फिर आवाज़ करते उसको बाहर छोड़ते हैं। देखिए इस प्रकार से कीजिए आप सभी भी। इसको हम 15-20 बार कर सकते हैं। यह है कपोत उज्जयी प्राणायाम। यह हमारे गले के सभी रोगों को ठीक करता है। इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों की हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जो भाई बहनें अभी अंडर एज हैं वे इस अभ्यास को करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी, और साथ में सर्वांग आसन भी करें। इससे हमारा थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे हमारी हाइट ठीक से बढ़ती है। विश्राम। तो ये कुछ प्राणायाम हमने यहाँ पर किए जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इनसे हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पैरों को सामने निकालें और थोड़ा पैरों को हिलाएं। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम योगासनों के। देखिए योगासन हमारे शरीर के हर संधि भाग को, जॉइंट को प्रभावित करते हैं, और कोई भी रोग जब प्रारंभ होता है तो हमारे जोड़ों से प्रारंभ होता है। तो इसलिए हम उनमें मूवमेंट करेंगे, उनको थोड़ा हिलाएंगे तो निश्चित उसमें अच्छा स्वास्थ्य हमें मिलेगा। वेद में कहा जीवे में सरदा शतम। वेद कहता है संसार के लोगों हमें 100 वर्ष तक जीना है, और बीमार होकर नहीं जीना भाई। आपने देखा और सुना होगा महाभारत के अंदर भीष्म पितामह को, उनकी आयु समय 175 वर्ष थी, लेकिन घुटने नेचुरल थे, हार्ट भी उनका वही था, सब कुछ वही था। तो जब व्यक्ति 175 साल तक स्वस्थ रह सकता है तो हम 100 साल तक क्यों नहीं। तो वेद का आदेश है, उसे हमें फॉलो करना। योगाभ्यास प्राणायाम करते हुए हमें 100 साल तक स्वस्थ होकर के जीना है। अब एक अभ्यास आप करेंगे यहाँ पर पीठ के लिए। आज हम देख रहे हैं पीठ के सबसे ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पीठ में दर्द है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है पीठ के अंदर। तो बहुत ही सरल अभ्यास
दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएं। दोनों हाथों को साइड से फैलाएंगे। गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिने हाथ को सामने फैलाएंगे, सामने देखेंगे, और बाएं हाथ पीछे होगा, पीछे वाले हाथ को देखना। दो वापस आएंगे, आने के बाद श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें और दूसरी तरफ से कीजिए। 3, पीछे वाले हाथ और आगे वाले हाथ को समान एक सीध में रखकर पीछे वाले हाथ को देखना है। 4, 5, 6, 7। ये पीठ के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। 8, छोड़ दीजिए। तो ये एक अभ्यास हमने अभी किया पीठ के लिए। ये बॉडी का संतुलन भी ठीक रखता है और हमारी बॉडी को वी शेप में बनाता है। दूसरा अभ्यास आप करेंगे इसी में। दोनों हाथ सामने फैलाएं, नमस्कार की मुद्रा में आएंगे और गहरा श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को हम ले जाएंगे दाहिने और राइट साइड में। कीजिए 1 और उधर ही देखना। ये भी हमारे कटी भाग को और पेट को प्रभावित करता है। 2, वापस आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे। तीसरा अभ्यास एक क्रम है, इसको आप करते रहेंगे तो हो नहीं सकता हमारी पीठ में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए। दाहिने हाथ से गहरा श्वास अंदर भरेंगे, बाएं पैर के पंजे को छूना है और बाएं हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे, सिर से ऊपर रखते हुए उसी को देखना है। 2, मध्य में आए, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरे हाथ से। 4, 5, 6, 7, 8, छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे और इस अभ्यास के करने से थोड़ा खिंचाव आता हमारी पीठ के अंदर, उसको रिलैक्स करने के लिए एक अभ्यास करेंगे आप अभी। ग्राइंडिंग, चाकी चलाना। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, पैरों को मिलाकर रखें और कीजिए प्रारंभ। इससे हमारा पीठ भाग और पेट प्रभावित होगा तो रिलैक्स मिलेगा। हमने जो पहला अभ्यास किया उसमें थोड़ा खिंचाव की स्थिति बन जाती है। कोशिश करें हमारी कोहनी सीधी रहें, कोहनियों को सीधा रखें और हमारी जो हाथों की मुट्ठियां हैं वो हमारे पंजे के ऊपर से घूमती जाएं। विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये कार्यक्रम हमारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष होता था, लेकिन 2 साल से जब से कोरोना आया तो ये ऑनलाइन शुरू किया। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से ही कर रहे होंगे। छोड़ दीजिए और अब आप बैठ जाएंगे एक बार वज्रासन में। जिनके घुटनों में अधिक दर्द है उनको तब तक दर्द ठीक नहीं हो तो वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए।
जो हेल्दी और स्वस्थ हैं वो बैठें। ये भोजन के बाद करने वाला एक अभ्यास है। यदि हम भोजन करने के पश्चात इसमें 3 से 5 मिनट बैठेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। अब इसी में एक अभ्यास आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर भाई और बहनों में घुटने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, घुटने खराब हो रहे हैं, हिप जॉइंट हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? और एक सबसे खतरनाक रोग है वेरिकोज वेंस। वो बहनों में अधिकांश होता है क्योंकि वे किचन में कई कई घंटे खड़ी रहती हैं, तो हमारी जो पिंडली है काफ उसके अंदर नसें बाहर आ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन सब को ठीक करेगा ये अभ्यास जो आप देख रहे हैं। एक मूवमेंट करेंगे अभी वज्रासन में बैठ करके, हमें घुटनों को चलाना है, एक मूवमेंट देंगे हम इसके अंदर। तो इससे हमारे घुटने एकदम स्वस्थ रहेंगे, घुटनों में कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु कभी नहीं आएगा। हमारे हिप जॉइंट भी ठीक रहेंगे, नितंब भाग, और इससे हमारे एंकल, टखने, और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा उन बहनों को जो खड़ी होकर के भोजन बनाती हैं। वैसे तो हमारी पद्धति नहीं है, लेकिन वो चल पड़ी पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, तो वो भी इससे स्वस्थ रहेंगे और उनको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो इसको 15-20 बार चलाएं, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। गद्दे के ऊपर अगर करते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा अपने आप को रिलैक्स मिलता है। तो एक अभ्यास किया नीचे वाले भाग को स्वस्थ करने के लिए, विश्राम। अब दूसरा अभ्यास है जो ऊपर वाला भाग, आज हम देख रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकएक। एक पट्टा लगा देखा होगा आपने गले में लोगों के, जो कभी डॉग को लगाते थे आज इंसान के गले में आ गया, उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, गहरा श्वास अंदर भरेंगे और श्वास भरने के बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर सीधा उठाएंगे। कीजिए प्रारंभ, और ऊपर की ओर देखना। इससे ऊपर वाला जो हमारा भाग है, चाहे पीठ है या हमारा कंधे हैं, गर्दन है, चेस्ट है, सभी कुछ प्रभावित होता है इस अभ्यास से। धीरे धीरे वापस आएं, नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ें। बहुत ही धैर्य से और प्यार से हमें अभ्यास करना है। फिर गहरा श्वास अंदर लीजिए एक बार, फिर इसी अभ्यास को रिपीट करते हैं। 3। बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन ऊपर वाले भाग में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की जो बीमारी है लगभग लोगों में फैलती जा रही है। वापस आएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना रोग नहीं आए। रोग आने के बाद में तो बहुत लोग दावा करते हैं हम ठीक कर देंगे, लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, वो पद्धति अच्छी नहीं, हमें रोग को आने नहीं देना। तो ऐसी विधा हमारे ऋषियों ने हमको दी है, जिसको हम फॉलो करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कला सीखते हैं। वापस आएं। अब इसमें एक अभ्यास करेंगे हम। मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था कि देश के अंदर डायबिटीज़, मधुमेह फैलता जा रहा है, उससे हम कैसे निजात पाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर बंद करें, और वज्रासन में बैठ करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सुखासन में बैठ के भी किया जा सकता है। आप नहीं बैठ पाते, दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों तरफ लगाएं। और इसको करने के लिए पहले श्वास को अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दीजिए। उड्डान बंद लगाएं। उड्डान बंद में जब हम करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमको मिलता है। कीजिए मंडूकासन। गहरा श्वास अंदर भरें, बाहर छोड़ दीजिए, सामने की ओर झुक जाएं और दृष्टि सामने की ओर रहे, मेरी तरफ। आप देखते हैं इसमें हमारे पेट के अंदर जो नाभि है उसकी पल्पिटेशन एकदम हमें मुट्ठियों में दिखाई देती है, जिसको हम धरण भी कहते हैं। वापस आएं धीरे धीरे। वापस आने के बाद फिर गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाहर रोक दीजिए। उड्डान बंद लगाएं और फिर मुट्ठी लगा करके सामने की ओर झुक जाएं। पेट के समस्त रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य इस प्राणायाम के अंदर है। हमारा पैनक्रियाज, लीवर, किडनी,
स्प्लीन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर हैं उन सबको प्रभावित करता है मंडूकासन। वापस आएं। तो ये एक अभ्यास हमने भी किया मंडूकासन का। आसनों का नियम है, कुछ आगे झुकने वाले आसन आप कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं तो पीछे झुकने वाले भी करें, ताकि हमारी जो स्पाइन है उसका बैलेंस बना रहे। अब हम खड़े हो जाएंगे घुटनों पर, और दूसरा अभ्यास हम करेंगे इसमें अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ ले आएंगे छाती के ऊपर, पैर के पंजे चाहे तो पीछे फैला कर रखें, गहरा श्वास अंदर भरें और पीछे की ओर हमें झुकना है, जितना हम झुक सकते हैं। कीजिए प्रारंभ। इससे हमारा थायराइड, पीठ और छाती वाला भाग प्रभावित होता है, उस सब को लाभ देता है अभ्यास। वापस आएं। बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। एक बार फिर हम इसको दोहराएंगे। गहरा श्वास अंदर लीजिए और पीछे की ओर झुकना है। शरीर के अंदर इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचक पैदा होती है और ऊपर वाले भाग में कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं आता। इसको हम करते हुए पीछे पैरों को स्पर्श भी कर सकते हैं सिर से, ये बच्चे कर सकते हैं। दिखाओ। लेकिन ये अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास करने के बाद किया जा सकता है। छोटे बच्चे कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। फिर बैठ जाएंगे वज्रासन में। और एक अभ्यास हम करेंगे अभी यहाँ पर, कूर्मासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी नाभि के दोनों तरफ लगाएं, कोहनी को लगाएंगे, सामने देखें, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, उड्डयन बंद लगाएं और सामने झुक जाएं। कूर्मासन। कूर्म कहते हैं कछुए की तरह। दोनों कोहनियों से पेट भाग को दबाते हैं। फिर वापस आएं। एक अभ्यास हम करेंगे अभी यहाँ पर। बहुमूत्र की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं। कई बार बच्चे रात्रि में सोते समय पेशाब भी करते हैं। कई बार तो बच्चों में कीड़े की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चों के अंदर कृमि हो जाते हैं, उससे भी बच्चे पेशाब करते हैं और ये प्रॉब्लम भी होती है। तो हम करेंगे अभी यहाँ पर गोमुखासन। दाहिने पैर को सामने निकालते हुए बाएं पैर के ऊपर रखें। अब जो पैर ऊपर है, घुटने के ऊपर घुटना लेकर आएं, घुटने के ऊपर घुटना ला सकते हैं, कोशिश करें। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लीजिए और नीचे वाला हाथ नीचे से, पीछे से अंगुलियां पकड़कर सीधे बैठें। तो ये बहुमूत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दृष्टि मेरी तरफ रहे, देखना सामने। बहुमूत्र के रोग को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन भी हम कई बार बताते हैं। 100 ग्राम भुना हुआ चना, 100 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम बड़ी इलायची, इन सबको क्रश कर दें और 1 चम्मच सुबह शाम खाएं, तो इससे बहुमूत्र का रोग ठीक होता है। आयुर्वेद में एक टैबलेट भी होती है चंद्र प्रभावटी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। अब पैरों को सामने निकालें और थोड़ा पैरों को चलाएं। और अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेटने वाले। पेट के लिए एक अभ्यास, क्योंकि पेट सबसे ज़्यादा आज काफ़ी भाई बहनों के खराब हैं।
गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, और जब ये बीमारी आते हैं तो हमारे हार्ट को प्रभावित करती हैं। हार्ट हेल्दी है, स्वस्थ है, लेकिन गैस बनने के पश्चात ये हार्ट को प्रभावित करता है और व्यक्ति सोचता है मुझे तो हार्ट की बीमारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं। एक अभ्यास आप अभी करेंगे, उत्तान पादासन। गहरा श्वास अंदर भरें, दोनों पैरों को मिलाकर रखें और उसको भूमि से 1 फीट ऊपर उठाएंगे। भूमि से 1 फीट ऊपर उठाएं, पंजे सामने की ओर दबाकर रखें। पेट के समस्त रोगों को दूर करने का सामर्थ्य इस अभ्यास में है। इसका नाम है उत्तान पादासन। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसको हम अभ्यास करते हैं। यदि पेट की प्रॉब्लम है तो 8 से 10 बार कर सकते हैं आप। एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें और भरने के बाद अंदर ही रोक लीजिए, उसको छोड़ना नहीं जब तक हम पैरों को नीचे लेकर नहीं आए। धीरे धीरे वापस लेकर आएं। पैरों को बहुत ही प्यार से छोड़ना है, झटके से नहीं। अब इसके पश्चात एक अभ्यास है नौकासन। दोनों हथेलियां थाई के ऊपर ले आएं, हाथों की हथेलियां थाई के ऊपर, जंघाओं पर, और गहरा श्वास भरें। आपने नाव देखी हो, नाव की तरह हमें बनाना है। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पैर मिलाकर रखें, श्वास भर के दोनों तरफ से उठाना। हमारी गर्दन भी उठेगी और पैर भी उठेंगे, हाथ भी ऊपर आ जाएंगे और पैरों को हमें देखना है। यदि इस आसन को व्यक्ति 10 बार कर लेगा प्रतिदिन तो पेट की कोई बीमारी नहीं हो सकती। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है, और डायबिटीज़ नहीं है तो कभी जीवन में आपको आएगी नहीं। एक बार फिर हम इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। अभ्यास का नाम है नौकासन। जैसे नाव चलती है वही स्थिति हम इस आसन में अपने शरीर की बनाते हैं। छोड़ दीजिए। अब यदि हमारा पेट बढ़ा हुआ तो हम उसको कैसे नियंत्रित करें या आगे नहीं बढ़े, उसके लिए हम पैर से शून्य की आकृति बनाएंगे। दाहिने पैर से घुमाइए दाहिने पैर को, एक बड़ी शून्य की आकृति। संख्या करके 5 बार घुमाएं। एक बड़ा सर्कल बनना चाहिए हमारे पैर से, उससे हमारा पेट प्रभावित होगा। जब नीचे की ओर आए तो हमारी एड़ियां भूमि को स्पर्श करते हुए जाए विपरीत दिशा से। पेट को स्वस्थ करने के लिए या रोग नहीं आए उसके लिए, देखिए योग दोनों जगह काम करता है। बीमारी है तो उसको ठीक करेगा, नहीं है तो आएगी नहीं। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दूसरे पैर से कीजिए। एक बड़ा जीरो बनाएंगे। इक्कीस जून को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। जितने भी कंट्री हैं सभी योग में हो जाते हैं, और इसका श्रेय मैं समझता हूँ मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने इसके लिए प्रयास किया और इस 21 जून को योग दिवस में मनाने का यूएन में प्रस्ताव रखा और वो पारित हुआ। मैं समझता हूँ इससे लाखों लाख व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। जितने लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, बीमार और दवाइयाँ खाते हैं, जितने दवाई से ठीक नहीं हुए लोग जितने योग से हुए। अभी जो कोरोना नाम की बीमारी फैली पूरे वर्ल्ड के अंदर, सभी ने योग किया। वैक्सीन तो बहुत बाद में आई और उससे पहले लोग काफ़ी ठीक हो गए। तो योग अपने आप में एक
पूर्ण चिकित्सा भी है और आरोग्य प्राप्त करने का एक साधन है। अब इसमें हम एक अभ्यास करेंगे दोनों पैर से, लेकिन ये सबको नहीं करना भाई। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया हो, उन सभी भाई और बहनों को छोड़ करके आप कर सकते हैं। दोनों पैर मिलाएंगे और एक शून्य की आकृति दोनों पैरों के द्वारा 3-3 बार घुमाइए। तो थोड़ा इससे लोड पड़ता हमारे पेट पर, और जब आपका अभ्यास हो जाए, आप अभ्यस्त हो जाएं, फिर धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाएं। 3 बार करने के बाद उसको विपरीत दिशा से भी कीजिए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऋषियों का संदेश है, कभी ये व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया और उसके बाद में हमें करने के लिए प्रेरणा दी। छोड़ दीजिए। इसको करने से हमारे पेट भाग के अंदर थोड़ा खिंचाव आ जाता है, क्योंकि लोड पड़ता है। तो उसको हम कैसे रिलैक्स करें, उसके पश्चात हमें करना है पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, राइट लेग, और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए। पकड़ने के पश्चात श्वास को बाहर निकालें पहले, फिर घुटने को छाती पर दबाएं और उसके पश्चात गर्दन उठा करके नासिका लगाएं घुटने के साथ। जिन भाई बहनों को गर्दन में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, तो उनको गर्दन नहीं उठानी, उनको केवल नीचे रखना है और केवल पैर को पेट के ऊपर दबाना है। छोड़ दीजिए। इसी अभ्यास को हम करेंगे दूसरे पैर से। पैर को मोड़ते हुए छाती के पास लाएं और श्वास को बाहर निकालकर छाती पर दबाएं पैर को, और गर्दन उठा करके नासिका घुटने के साथ स्पर्श करें। कुछ देर इसमें होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों से एक साथ। छोड़ दीजिए। पैरों को सीधा करें और बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। सिर मेरी तरफ कीजिए, पैर पीछे की ओर कीजिए। अभी हमने पीठ के लिए अभ्यास किए, लेटने वाले, लेकिन पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। ये भी पीठ के लिए ही है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए। पहला अभ्यास हमारा होगा भुजंग आसन। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे कोहनी खड़ी रहें और गहरा श्वास अंदर भरेंगे। श्वास भरने के बाद हमें छाती को उठाना है, लेकिन हाथों को सीधा नहीं करना। सामने देखें, थोड़ा हाथ झुके हुए, और देखना आसमान की ओर। कुछ समय यहाँ पर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएं और एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें और फिर छाती को ऊपर उठाएं। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। हमारा छाती वाला भाग एकदम हेल्दी होता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भुजंग आसन। छोड़ दीजिए। और अब हम बाईं करवट लेकर धीरे से बैठ जाएं। हाथ का सपोर्ट लेकर बैठें और एक अभ्यास करेंगे हम अभी यहाँ पर विमान आसन। सामने देखें, ये बहुत ही सरल अभ्यास है और ये पीठ के लिए, छाती के लिए, हमारे शोल्डर के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। दाहिना हाथ सामने से उठाएं
और बायां पैर श्वास भरने के पश्चात श्वास अंदर भरें, हाथ सिर से ऊपर थोड़ा रखें, हथेली नीचे की ओर, उंगलियां मिली हुई। हाँ, बहुत ही सुंदर अभ्यास। दाहिना हाथ होगा और बायां पैर क्रॉस करते हुए, घुटना सीधा रहे, छोड़ दीजिए। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से बाएं हाथ को उठाएंगे सामने से और दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए, दृष्टि सामने रहे, श्वास को भरने के पश्चात करना है। थोड़ा इसमें होल्ड करें और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए। एक एक बार फिर रिपीट करेंगे। दाहिना हाथ सामने फैलाएं, फिर बायां पैर श्वास भरें और उसको कीजिए। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा अभ्यास है। विमान आसन, जैसे विमान उड़ता है, बॉडी को बैलेंस करने का एक अभ्यास भी हो जाता है इसमें। छोड़ दीजिए, फिर दूसरी ओर से कीजिए इसी अभ्यास को। हाथ और दृष्टि सामने रहे, छोड़ दीजिए। अब इसमें दाहिने पैर को उठाना है, केवल एक पैर उठाएंगे, सामने देखिए। श्वास भरने के पश्चात घुटना सीधा, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना सीधा रहेगा और जितना पैर को मोड़ सकते हैं घुटना सीधा रखते हो, तब आप उसको कीजिए। छोड़ दीजिए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से, घुटना सीधा, घुटना सीधा रखें, सामने देखिए, छोड़ दीजिए। इसके पश्चात हम करेंगे मरकट, मंकी पोस्चर। इसके बाद अब आप करेंगे हम मार्जारासन। ये भी पीठ के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। सामने देखें, श्वास को निकालने के पश्चात ऊपर जाएं और भरने के पश्चात पीठ को ऊपर उठाएंगे, तो हमारी जो स्पाइन है उसकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज होगी। देखिए, हमारी बॉडी का जो प्रिंसिपल है वो हमारी स्पाइन है। यदि स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग आपको आए। आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा जल्दी से। कब तक? जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है। यदि विद्यालय का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है तो विद्यालय अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा, और अच्छा नहीं है तो विद्यालय कभी भी अच्छा नहीं चल सकता। तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी का जो प्रधान कार्य करते हैं वो हमारी स्पाइन है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है। इन अभ्यासों से हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहती है। विश्राम, बैठ जाइए। तो ये आज जो हमने हमारा प्रथम दिवस था, हमने ये अभ्यास किए और आपने भी बहुत अच्छी तरह किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बीच में कहा था मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी जिज्ञासु हैं और अभ्यासी हैं तो आपने निश्चित अभ्यास किए होंगे। कल हम एक प्राणायाम की बहुत अच्छी श्रृंखला आपको बताएंगे, तो इसलिए आप समय पर पधार कर उसका लाभ लेंगे। योग की बेला में कुछ अतिथि हमारे साथ जुड़े थे, उनका परिचय। प्रोफेसर वाई विमला जी, प्रतिकुलपति चौधरी विश्वविद्यालय, आपका स्वागत है। श्री धीरेन्द्र कुमार जी, कुल सचिव चौधरी विश्वविद्यालय, आपका भी स्वागत है। श्रीमान वीरपाल जी, कुलानुशासक चौधरी विश्वविद्यालय। श्रीमान एस गौरव जी, कृषि विज्ञान संकाय अध्यक्ष। श्री नवीन चंद लोहानी जी, कला संकाय अध्यक्ष, हमारे साथ इस योग की बेला में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री योगेंद्र सिंह जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। श्री आलोक कुमार जी,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता जी, प्रोफेसर शिवराज मंदिर जी एवं प्रोफेसर अशोक कुमार चौबे जी, श्री ओमपाल शास्त्री जी संस्कृत विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, क्रीड़ा भारती के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। श्री अनिल शर्मा जी प्रांत मंत्री क्रीड़ा भारती, श्री विशाल मित्तल जी प्रांत उपाध्यक्ष क्रीड़ा भारती, श्री तेजस्वी जी प्रांत कोषाध्यक्ष क्रीड़ा भारती एवं मौसम चौहान भारती प्रांत सहमति मंत्री क्रीड़ा भारती। कुछ परिचय मैंने आपके सम्मुख रखे। मैं आज इस योग की बेला के प्रथम दिवस पर निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन हम सबको आशीर्वाद स्वरूप व अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आपका इसमें परस्पर हमको मिलता रहता है, तो मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कि वह हम सबको अपना उद्बोधन दें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे की इस कड़ी में निवेदन करता हूँ श्री राज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा विभाग जी, कि वह अपना स्वामी जी के प्रति और हमारे प्रति सभी साधकों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री राज चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज चौधरी जी। मैं आगे की कार्यवाही और इस योग की बेला को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य स्वामी जी को निवेदन करता हूँ। अभी हम सभी भाई और बहनों ने मिलकर योगाभ्यास किया और हमारा एक आसन अभी शेष है और वह है हास्यासन। देखिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। यदि हम हंसेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। हंसने से हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं, ऑर्गन्स हैं, वे सभी प्रफुल्लित होते हैं और उसके अंदर रक्त का संचार होने लगता है। तो सभी सीधे बैठ जाएं और 3 बार जोर से हमें हंसना है। पहले मुस्कुराएंगे, फिर हाथ उठा के जोर से हंसना है। एक बार फिर। और एक बार फिर जोर से हंसेंगे। बहुत सुंदर आपकी हंसी। और शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति ही। सभी को अभिवादन, नमस्ते।